माँ गंगा के पावन तट पर स्थित महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट, जो कि बहुत ही प्राचीन और प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण यह आश्रम, आज हम यहीं पे आए हैं। तो आज आपको ये पूरे आश्रम का और वो जो प्राचीन गुफा है उसका अवलोकन करवाएंगे और उसके बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, यही है वो प्राचीन गुफा। गुरु महाराज देखते हैं आप, ये ऊपर देख सकते हैं, उनका चित्र है। 18 महीने तक बिना अन्न जल ग्रहण किए उन्होंने इस गुफा में तपस्या की थी, फिर जाकर उनको। और इस गुफा के बारे में ऐसा भी कहना है कि कौरवों ने जब पांडवों को जलाने के लिए लक्षागृह का निर्माण किया था, तो वहाँ से भाग निकलने के लिए जो गुफा का निर्माण कराया गया था वो यही है। एक और कथा है कि देवासुर संग्राम में जब दानव लोग हार गए थे, तो देवताओं से बचने के लिए वो अलग अलग जगहों पे छुप के रहने लगे। तो वहीं एक दानव थे जिसका नाम था मैं दानव के द्वारा इस गुफा का निर्माण किया गया। तो बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं इस गुफा के बारे में, जो कि बहुत ही प्राचीन है। एक बार जब अंग्रेज़ों को इसके बारे में पता चला, तो 2 अंग्रेज़ इस गुफा के अंदर प्रवेश किए, जो कि दक्षिण दिशा की ओर गए थे, क्योंकि इसके अंदर 3-4 रास्ते हैं। तो दक्षिण दिशा की ओर जाने पे वो वापस लौट के नहीं आए। उस दिन से इस गुफा के जो दक्षिण के ओर जाने वाला रास्ता था उसको बंद कर दिया गया। तो इस तरह से इस गुफा के बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं। चलिए आपको अब इस आश्रम का भ्रमण करवाते हैं। बहुत सारी चीज़ें। तो दोस्तों, ये है गुरु निवास, जो कि पुराना था, उससे अब तोड़कर नया बनाया जा रहा है, निर्माणाधीन है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये माँ गंगा की पावन धारा, दूर दूर तक आपको ये माँ गंगा की धारा को आप देख सकते हैं। यही है वो गंगा नदी, जिसके पावन तट पर यह आश्रम निर्मित है। और ये पूज्य स्वामी संत सेवी परमहंस जी महाराज का निवास स्थल। और बिल्कुल इससे सटे यहाँ पे पूज्य स्वामी प्रमोद बाबा का ये निवास स्थल है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये अभी वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज का ये निवास स्थल। ये और साधु महात्माओं का रहने का आवास। इन सभी कमरों में साधु महात्मा रहते हैं। अभी सब विश्राम में होंगे। यह है ब्रह्मलीन स्वामी श्री धरजी महाराज का समाधि मंदिर, जो कि गुरु महाराज के बहुत ही पहुँचे शिष्य थे। यहाँ पे कुछ साधु महात्मा हैं जो पाठ कर रहे हैं। और इधर ये भोजनालय निर्माणाधीन है अभी, जो भी बाहर से श्रद्धालु आते हैं यहीं पर भोजन करते हैं इसके अंदर। दोस्तों, ये है भोजनालय।
आप देख सकते हैं वहाँ समय दिया हुआ कि प्रातः 8 से 9:30 और अपना अपराह्न 4:30 से 5:30 तक। और आश्रम के कुछ नियम हैं, जो भोजन कूपन लेकर ही भोजन करें, ये आश्रम के मर्यादा अनुकूल है। तो इसके अंदर अभी भोजन बन ही रहा है, तो अभी आपको दिखाते हैं। और ये है भोजन करने के लिए बनाया गया नवनिर्मित हॉल, जिसके अंदर लोग भोजन करते हैं। ये रहा कार्यालय। अभी चलिए आपको दिखाते हैं गुरु महाराज जिस कार से यात्रा किया करते थे, सत्संग में जाया करते थे, वहीं आपको ले चलते हैं। और यहाँ से आप नज़ारा देखिए। ये सामने जो देख रहे हैं आप, ये सत्संग हॉल है, फिर उधर वो समाधि, और नीचे ये पार्क। तो आइए, हम पहुंच चुके हैं उस स्थान पे जहाँ पे देखने के लिए, यहाँ देखिए शीशा में पैक करके रखा गया इस कार को, जो कि बहुत ही पुराना है। जिस समय सद्गुरुदेव महाराज शरीर में थे, तो इसी कार से यात्रा कर गांव-गांव, शहर-शहर जा कर के सत्संग, प्रवचन आदि क्या करते थे। और यहाँ पे गुरु महाराज का एक तस्वीर लगा है, आप इसको भी देखिए। ये है सद्गुरुदेव जी महाराज का तस्वीर, और ये उनका कार। चलिए आपको ले चलते हैं आप समाधि की ओर। इस तरफ आप भोजनालय जा सकते हैं, और इधर है गुरु निवास और गुफा। और ठीक इसके दूसरी तरफ ये समाधि की ओर जाने वाला रास्ता, और इधर से आप सत्संग हॉल जा सकते हैं। चलिए आपको सत्संग हॉल और समाधि दिखाते हैं। तो यही है वो सत्संग हॉल, जहाँ पे प्रत्येक दिन सुबह शाम और विशेष रूप से साप्ताहिक सत्संग जो कि प्रत्येक रविवार को होता है इसी स्थान पे। और इधर ये गुरु महाराज की तस्वीर लगी है, और ये उनके शिष्य रहे हैं महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज। और इनके दाएं बाएं जो अभी वर्तमान में हैं साधु संत लोग, वो बैठते हैं। और ठीक इसके पीछे सामने इधर श्रद्धालु लोग बैठ के सत्संग सुनते हैं। ये सत्संग हॉल हो गया। तो अभी आपने सत्संग हॉल देखा, चलिए अब आपको समाधि की ओर ले चलते हैं। समाधि जहाँ पे सद्गुरुदेव जी महाराज का जब अंतिम संस्कार किया गया था जिस स्थान पे, चलिए उस स्थान पे लेके चलते हैं आपको। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का समाधि स्थल, चलिए आपको दिखाते हैं। संत सेवी परमहंस जी महाराज का ये समाधि स्थल। अब आपको ले चलते हैं गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के समाधि स्थल की ओर। तो चलिए।
दोस्तों यही वो समाधि स्थल है जहाँ पे 8 जून 1886 ईस्वी को गुरुदेव ने शरीर त्याग किया था। उन्होंने जलते हुए चिता से अपने हाथ निकाल के अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया था, जिनका कि फ़ोटो भी खींच लिया। ये देखिए समाधि परिसर के बाहर इस तरह का दृश्य, इधर फूल और इधर पीछे पार्क है। यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं जो फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। यहाँ आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग फ़ोटो शूट करते हैं। ये समाधि परिसर के चारों ओर फूलों से बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया है। दोस्तों जब कभी आप भागलपुर आएँ तो ज़रूर कुप्पा घाट आइएगा। यहाँ पे आप पूरे फैमिली के साथ आ सकते हैं। यहाँ पे 3 दिनों तक रहने के लिए आपको मुफ्त में दिया जाता है, और महिलाएं जो भी आएँ तो अपने अभिभावक के साथ आएँ। यहाँ के कुछ रूल नियम हैं, उससे आपको फॉलो करना होगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।